रंगीले हम हो रंगीले हम। जी फरमाइए। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा ये आप ही का घर है ना? नहीं, ये मेरे शौहर का घर है। चलो आप ही का हुआ ना। नहीं, ये मकान मेरे नाम पे नहीं है। अरे बेटा शौहर का नाम तो आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी, खुदा का शुक्र है। तो फिर आप ही का हुआ ना। देखो बेटा, बीवी के लिए ये एहसास भी बहुत बड़ा होता है। अल्लाह की रहमत होती है कि कोई उसका ख्याल करने वाला है, उसकी फिक्र करने वाला है। जी जी, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप हैं कौन जो सुबह सुबह तबलीग करने आ गए? तबलीग? मैं शौकी शौकी शौकी? हाँ, शौकत और शौकी। अच्छा ये बताएं, बिल्किस घर पर है ना? बिल्किस? कौन बिल्किस? वही जो अब भी गजब ढाती पहले जैसे। अंकल आप किसकी बात कर रहे हैं? अपनी ना होने वाली बीवी बिल्किस की। बिल्किस? बिल्किस उर्फ बीजी? जी 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 जी, हमने बड़ी मुश्किल से मालूम किया उनका एड्रेस। अच्छा, तो आपके हिसाब से वो यहीं रहती हैं? हाँ ना, पता तो यही है, लेकिन वो अभी तक लापता है। बेटा उनसे मिलवा दो, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। जी जी, आप अंदर तो आइए, मैं आपको मिलवाती हूँ। अरे भाभी, ये कौन है? आपके नहीं पप्पा? पागल हो गए, ये किसी को ढूंढते हुए यहाँ आए। अबे किसी से क्या हुआ, हम तो अपनी बिल्किस से मिलने आए हैं। हाँ, हटो हटो। बिल्किस बिल्किस बिल्किस। ये कौन है? मुझे क्या पता, जाओ देखो तो। कौन घुस गया? जवानी के चोंचले। तौबा तौबा, मुझसे तो ये सब नहीं देखा जा रहा, मैं तो जा रही हूँ। शौकी, बिल्लो इतने अरसे बाद क्या बताऊं, वो साले आने ही नहीं दे रहे थे। कौन साले? अरे बेटे मेरे। हाँ, कहते थे क्या इस उम्र में जाके धक्के खाएंगे। मैंने क्यों धक्के खाएंगे भाई, हम तो जाएंगे अपनी बिल्किस के हाथों के खाने भाई। हाँ जरूर, हम अभी आपकी पसंद के पसंदे बनाकर लाते हैं। हेलो बीजी, किधर? ये बेटा है तुम्हारा? नहीं, बेटे जैसा है। बीजी तारुफ तो करवाएं इनका। अरे हम अपना तारुफ खुद कराए देते हैं। हम वो हैं जिनके लिए ये आहें भरा करती थी। अरे नहीं भैया, ये हमारे पुराने बॉयफ्रेंड है। ओल्ड बॉयफ्रेंड? ओह नहीं नहीं, ये हमारे पुराने पड़ोसी हैं। हाँ, ये ब्याह के किसी पड़ोस में चली गई और हम आस पड़ोस में इन्हें हानि भर के ढूंढते रहे। चले, अब तो मिल गए ना, अब तो दिल खोल के बातें होंगी। हाँ, दिल खोल के, अच्छी तरह तोल के और बिना झिझक बोल के। हटे, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। अरे देखा तुमने, शर्मा गई। आप भी तो बहुत ऊपर से आए ना, आइए बैठ के बातचीत करते हैं। बीजिएगा बीजिएगा। आइए। तौबा है भाई, जब मैं घर में नहीं होती ना, तुमने तो अपने हाथ पैर छोड़ दिए होते हैं बस। कहाँ छोड़े, लगे हुए तो हैं। ओहो, मैं चादर की बात कर रही हूँ। कितनी शिकने पड़ी हुई थी, अभी ठीक किए मैंने। क्या यार, फिर से वही गुस्सा कर रही है। इंसान थोड़ी देर प्यार से बैठ के बातें कर लेता है। प्यार की बात है, मुझे तुम्हारी हरकतों पे ना प्यार से ज्यादा खार आती है। मुझे तो उससे प्यार आता है। हाँ, पता है मुझे, मेरे अलावा हर एक पर आता है। क्या फजूल बातें करने लगी हो तुम, शक की भी कोई हद होती है। अच्छा ठीक है, मैं वैसे भी फजूल बहस करने नहीं आई। तो चादर चढ़ाने आई हो? ये बेडरूम है, मजार नहीं। हाँ नहीं, मेरा मतलब सिर्फ चादर बिछानी है। अरे नहीं, मैं आई तो किसी और काम से थी, लेकिन बाहर वो एक अंकल है ना, मुझसे ऐसी बात कही कि मेरा दिल ही पिघल गया। क्या मतलब, तुम लोग तंदूर पे बैठ के बात कर रहे थे? कौन है और क्यों आए हैं? अरे वो बीजी से मिलने आए, उनके कोई पुराने आशिक हैं। हैं? ये क्या कह रही हो तुम, बीजी के पुराने आशिक? अरे हाँ, दोनों एक दूसरे को ना प्यार भरे अंदाज में आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। नहीं, ये
कौन अंकल आगे जिनको मैं नहीं जानता? ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारी चाहने वाली है ना तुम्हारी, उनको मैं नहीं जानती। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये सारी बातें घूम फिर कर मुझ पे क्यों आ जाती हैं? मैं क्या कोई चौरंगी पर खड़ा हूँ? एक मिनट, मैं जरा देख कर आता हूँ अंकल की एंट्री किसने मारी। तौबा भाई, इस उम्र में भी मोहब्बतें चल रही हैं, रंगीले। अब हम क्या बताएं बेटा तुम्हें कि हम बिल्लो को कितना पसंद किया करते, हर वक्त उसके घर के गिर्द चक्कर लगाया करते थे और फिर गाने भी गाया करते थे। हंसाते जाना बिल्लो देकर, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो देकर। नहीं, हमारे जमाने में वो अबरारुल हक तो पैदा ही नहीं हुआ था। नहीं, लेकिन बिल्लो तो पैदा हो गई थी ना। अरे अंकल, आप अबरारुल हक को भी जानते हैं? अरे अबरारुल हक क्या भाई, हम अतीका कियानी, जुनून गुरु और वाइटल साइन और अताउल्ला ईसा खेलवी तक को जानते हैं, बल्कि उनके गाने भी गाते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत बड़े वाले लगते हैं म्यूजिक लवर। हाँ, म्यूजिक के तो दिल दादा हैं हम। म्यूजिक के दादा? तो फिर आपके पोते कौन है? अरे मियाँ, उर्दू को भी कुछ समझ लिया करो। दिल दादा का मतलब है शौकीन, शौकीन। हाँ, हमारी बिल्लो को भी बड़ा शौक था गाने का, गुनगुनाया करती थी। जी जी, वो अक्सर पुराने गाने गुनगुनाती हैं और उसी के ख्यालात में खो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे ख्यालों में खो जाती होंगी। पता नहीं अंकल, हमने कभी उनके ख्यालों में झांका नहीं है। ये क्या दिन थे वो मैं प्यार से शौकी कहा करती थी। हाँ, उस वक्त तो हम एक ना हो सके, लेकिन अब हम जरूर एक होकर रहेंगे। हैं? तो क्या आप बीजी से शादी करेंगे? और किस लिए शादी ही करने हैं, और क्या। अरे अंकल, क्या हो गया? अपनी उम्र तो देखिए। उम्र को छोड़ो बेटा, कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस। हाँ, और हाँ, एक बात बताऊं तुम्हें, ये मोहब्बत और शादी की कोई उम्र नहीं हुआ करती। देखिए, वो बीजी मानेंगी नहीं, आप जाएं। मानेंगी कैसे नहीं? हाँ, मनाएंगे हम, बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे, मनाएंगे, और मनाएंगे भी आप दोनों हमारे लिए। हैं? हम लोग? हाँ बेटा, आप मेरे लिए बनाओगे, हमारी मदद करोगे, तुम इतने प्यारे प्यारे हो तो प्यारा काम भी कुछ कर लो ना, तुम ही बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे? अरे भाई, ये क्या था? अब आप क्या घर में छाड़ेबाजियां कराएंगे हम? क्या पता, शायद। सेटिंग नहीं कराई तूने कभी? अरे नहीं भाई। बिल्लो, बिल्किस, विश्व। क्या है? आपको पता नहीं बच्चे घर में? अरे बच्चे घर में हैं तो तुम्हारे बच्चे हैं, किसी बहाने से उन्हें बाहर ही भेज दो। तौबा है, उम्र 55 हो गई मगर आपका छिचोरापन नहीं गया। उम्र 55 है ना, दिल तो 55 है। यकीन करो, अभी तुम्हें देखता हूँ ना तो दिल छलांगे मारने लगता है। तौबा है, आप चाहते क्या हैं हमसे? अरे हम तो बरसों से तुम्हें ही चाहते हैं, और किसे चाहना हमने? ये तो तुम थी जो वो बाबरे तौफीक के पीछे ही चली गई। कोई बात है? इस उम्र में आप किस तरह की बातें कर रहे हैं हमसे? जो उस उम्र में तुमने नहीं करने दी, आज मौका मिला है वही बातें करने का। I object, my lord. ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं, मजाक क्या मतलब वो? अरे कोई मजाक नहीं कर रहे भाई, हम बहुत सीरियस हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मामू। मेरा मतलब है गुल्लू एडवोकेट। देखो गुल्लू मियाँ, ये है मेरा कुल सरमाया, इन पे मेरा दिल है आया। मैं था इनका हमसाया, पर डोली कोई और ही ले आया। अरे हमारी हंडिया जल रही है, हटे हम जाकर देखें। अरे सुनो तो सही, हंडिया जल रही, कमाल है यार, इनकी हंडिया जल रही या दिल जल रहा है, इन्हें परवाह ही नहीं है। देखो बेटा, आपकी कुछ समझ में आया? कानून की समझ में सब आ चुका है। क्यों जज साहब? अरे समझ चुका है ना, तो फिर उसे भी तो समझाओ, उसे समझाओ कि बस हमारे दिल में चली आओ, उसे कहो कि आओ। हेलो, मेरा ख्याल है ये तो अदालत में ही है, मुझे ही जाना पड़ेगा। बिल्लो, अरे बिल्लो। केस बहुत रोमांटिक लग रहा है जज साहब, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उनको इस उम्र में अपनी कब्र के डिजाइन देखने चाहिए और वो रिश्ते देखते फिर रहे हैं। अब बीजी के लिए या तो रिश्ता आएगा या मौत का फरिश्ता। हद हो गई, मुझे कह रहे हैं कि पीजी को पटाओ। जज साहब, एक बात बताओ, आपने वकालत छोड़ के छाड़ेबाजी शुरू कर दी है क्या? पागल हो गए क्या? मुझसे कह रहे थे कि बीजी से मेरे बारे में बात करो। अरे मैं क्या बात करूं यार, मैं तो शौकत साहब को जानता तक नहीं हूं। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, शौकत साहब को फंसाने में मेरी मदद करो। वैसे अगर शौकत अंकल सीरियस हैं
तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों जज साहब? प्रॉब्लम उनका गुस्सा है जो हर वक्त उनकी नाक पे रहता है। नाक पे तो उनकी चश्मा रहता है। मेरा ख्याल है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। नाक पे चश्मे के बारे में? अबे नहीं यार, शौकत साहब के बारे में। मामू आप बीजी से बात करें, क्योंकि हमें तो वो अपने दिल की बात बताएंगे नहीं। क्यों? मामू दिल के डॉक्टर हैं क्या जो फौरन को बात बता देंगी? अबे वो वकील हैं, वो घुमा फिरा के उनसे ऐसे पेचीदा सवाल करेंगे, सारी की सारी बातें अंदर से निकल के बाहर आ जाएंगी। अरे तो बीजी आदि मुजरिम है क्या जो मामू उनसे बहला फिसला के इकरार जुर्म करवा लेंगे? तो फिर अब क्या करें? आइडिया। एक काम करते हैं, माया को लगाते हैं बीजी के पीछे, वो उनकी दिल की बात बाहर ले आएगी। कैसा? बिल्कुल ठीक। मैं भी जाकर अब केस की बारीक बीनियों पे नजरसानी करता हूं। क्यों जज साहब? भाई शौकत साहब पे कड़ी नजर रखनी होगी, ये ना हो कि टांका कहीं गलत जुड़ जाए। अबे वो वेल्डर है। आप नहीं समझेंगे भाई, आप नहीं समझेंगे। अरे क्या नहीं समझेंगे? ये कॉमेडी प्ले है कि मिस्ट्री है? एक हवा में जज से बातें करता है और एक समझा समझा के सस्पेंस क्रिएट करता है। बागों में पड़े झूले, बागों में पड़े झूले, तुम हमें नहीं भूले। अरे तुम भूलने वाली चीज थोड़ी हो, एकदम मस्त हो, मस्त। ये क्या बेहुदा जुमला है? अरे भाई इसमें बेहूदगी की क्या बात है? बोला हम तो पसंद का इजहार कर रहे हैं। प्यार का इजहार अदब से कीजिए। ये क्या बात है? अदब से बोले क्या हाथ बांध के तुम्हारे सामने खड़े हो जाए क्या? तुम्हें बुजुर्ग समझ ले या खुद बुजुर्ग हो जाए, अभी ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा आप तो नाराज हो गए। मैं ये क्या बात हुई? तुम हमें तो पा रही हो, मैं तो मूड बना के आया था, तुम मुंह बना के बैठ गई। हमने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया ये खूबसूरत मुंह। अरे इसी मुंह पर तो हम मार मिटे हैं। बस अब जल्दी से हाँ कर दो ताकि हम मुंह दिखाई तो दे। क्या मुंह आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारा? अरे भाई मुंह देखकर मुंह दिखाई दी जाती है, क्या करो? अरे चलो हटो, कितनी बार तो तुम हमारा मुंह देख चुके हो। अरे मैं अब हम यही मुंह घूंघट में देखना चाहते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, क्या हम अच्छे लगेंगे लाल जोड़े में घूंघट डाले? अरे लाल जोड़े में बहुत अच्छी लगोगी। हाय 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 लाल जोड़ा, और फिर ऊपर लाल लिपस्टिक ऐसा लगेगा जैसे समोसे के ऊपर केचप केचप। क्या करें? तोबा तोबा, कितनी छिचोरी बातें करते हो तुम। तो ये क्या बात हुई? तो ये बातें हमारी दिल लगी की हैं, ऐसी दिल लगी जो दिल को दीवाना कर दे। खुदा ना करे कि हमारा कोई ऐसा इरादा हो। लेकिन हम तो अब इरादा करके आए हैं कि अब हम शादी करके ही जाएंगे। ये शादी नहीं हो सकती, हमारी तरफ से इनकार है। ज्यादा सुल्तान राही बनने की जरूरत नहीं है। नहीं है सुल्ताना बनो, लहलहाती हुई चहचहाती हुई ऐसी महबूबा बन। तुम हो दुनिया का 8वां अजूबा, पाँव कब्र में लटक रहे हैं, दिल फिर भी भटक रहे हैं। अरे पाँव ही खबर में है ना, घर तो ऊपर है तुम्हें देखने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए। है बड़े मियाँ, तुम तो बिल्कुल ही आपस से बाहर हो रहे हो, हम तो जा रहे हैं। अरे सुनो हाँ, ये अकेलियों की आदत लग गई। हाय हाय क्या जमाना था। बागों में पड़े झूले, बागों में पड़े झूले, तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं भूले। भला हो गया बुढ़ा, पता नहीं कैसी कैसी छिचोरी बातें कर रहा था, दिमाग खराब करके रख दिया। अरे क्या हुआ? अरे बड़े मियाँ मेरे पीछे पड़ गए। अरे बीजी मुझे भी ना आपसे शौकत साहब के बारे में बात करनी है। लो भैया, अभी उन्हें भुगत कर आ रहे हैं, अब फिर उनकी बात करें। आप इधर आए, तसल्ली से ना यहाँ बैठे और मुझे बताएं मसला क्या है, आखिर है कौन ये शौकत साहब? अरे ये हमारे पुराने पड़ोसी थे, इन्होंने हमारे लिए रिश्ता भेजा था जो हमारे अब्बा ने इनकार कर दिया। तो रिश्ता आपके लिए भेजा था या आपके अब्बा के लिए? ये बावली हो गई हो क्या? ये शौकत साहब हमारे अब्बा से शादी करते तो आपके अब्बा ने मना क्यों किया? 1 नंबर के आवारा, छिचोरे और दिल फेंक थे। कौन? आपके अब्बा? अरे शौकत साहब, अरे लाहौल वाला कुव्वत, ये शौकत साहब हर लड़की के पीछे दुम हिलाते फिरते थे। दुम? उनकी दुम भी है? मैंने तो नहीं देखी। जिस तरह शर्म से नाक कटती है ना, इसी तरह शौकत साहब की दुम कट गई। कैसी लड़की हो तुम?
कैसी क्या, अच्छी लड़की हूँ, सब तारीफ करते हैं मेरी। बड़ी मोटी अकल है तुम्हारी, समझती नहीं हो। अब क्या अकल को डाइटिंग करवाऊँ? ये छोड़े, आप ये बताएं, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? किन के बारे में? ये शौकी अपने शौकत साहब के बारे में। हम तो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। रहने दे बीजी, मुझे अच्छी तरह पता है कैसे आप उनके सामने शर्माई शर्माई घूम रही थी और उनकी आंखों में आंखें डालकर भी देख रही थी। आता था वो भी जवानी में, अब नहीं। अब कोई इतने अरसे बाद मिलेगा तो थोड़ा तो हम शर्माएंगे ना। इसका मतलब आप अब भी उन्हें पसंद करती हैं? नहीं, पसंद करते थे, अब नहीं करते। और जो इरादे वो लेकर आए हैं ना, वो तो कभी पूरे नहीं हो सकते। वैसे बीजी एक बात है, आज भी आप उनके दिल में बसती हैं। कोई और हंसी नहीं होगी ना, इसलिए। अरे लेकिन इसमें हर्जी क्या है? ये अच्छे तो है हमारे शौकत साहब। ना भैया, हमें नहीं करनी कोई शादी वादी। और जो इरादे वो यहाँ लेकर आए हैं ना, वो हरगिज पूरे नहीं हो सकते। तुम्हें नहीं पता वो जवानी में कैसे थे। कैसे थे? इधर आओ, कान लाओ, हम बताते हैं। समझी? अच्छा, तौबा तौबा, जवानी में भी ऐसे? पता चला 6 हाथ आगे हैं तनवीर से। देखो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बहन, किसी तरह जान छुड़वा दे हमारी इससे। कुछ करना पड़ेगा। तो सारी बात ये है। क्या अंकल जवानी में भी ऐसी थे? बीजी ने बताया मुझे। कमाल है यार, वो पुराने जमाने में भी बिल्कुल ऐसी थे जैसे आजकल के लौंडे होते हैं। तुम्हें ये सुनकर कितनी खुशी हो रही है ना, जैसे तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि वो पहले जमाने में भी बिल्कुल वैसी थे जैसे आजकल के छिछोरे पाए जाते। अरे जमाना कोई भी हो, पुराना या नया, लड़के छिछोरे ही होते हैं। उन्हें तो बस लड़की दिखनी चाहिए। क्या लड़की लड़की लगा के रखा है? कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। लड़की नहीं नहीं, तुम तो लड़की देखते ही उसे बाजी कह देते हो और शर्म के मारे नजरें नहीं उठती तुम्हारी। बस कोई मौका ना जाने देना मुझे जलील करने का। मौका तो तुम खुद फराहम करते हो। अच्छा छोड़ो, अब मुझे ये बताओ करना क्या है? किसका? नए मौके का? अरे भाई शौकत अंकल का। हाँ, उसके लिए ना उन्हें भगाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बीजी के साथ? अरे नहीं नहीं, बीजी तो खुद यही चाहती है कि किसी तरह से उनकी जान शौकत अंकल से छूट जाए। कैसे छुड़ाएं उनकी जान? वो तो खुद उनकी जान बनी हुई। बताती हूँ। ये बताओ, समीर कहाँ है? कहाँ होगा? उसका तो एक ही मशगल है, कहीं लेके उनको बैठा होगा, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होगा। बस यही तो मैं चाहती हूँ, वो उनको वर्गलाए, पट्टियां पढ़ाए और चढ़ाए, ताकि वो अंकल खुलकर सामने आए। इससे क्या होगा? तो नंगे हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इधर आओ, मैं बताती हूँ। प्लान ये है। नहीं, मुझे शर्म आएगी। वो वैसे भी सब सेंसर हो जाएगा। अच्छा, तो फिर प्लान बी। ये है ना आइडिया, जबरदस्त। क्या बात है। पूना आखिर राइटर की बीवी। इस तरह तुम लिखती तो मेरा काम खा जाओगी। तुम्हें भी खा जाऊंगी एक दिन। अरे मियाँ जी, तुम क्या स्टोरियां लिखते हो जो अब मैं लिखूंगी। अरे अंकल, आजकल की लड़कियां ऐसी बातों से नहीं पटती। तो फिर कैसी बातों से पड़ती हैं? मैं आपको बताता हूँ, आप बीजी को बोलिए कि मेरा प्यार डायरिया की तरह रुक ही नहीं रहा, हुए चले जा रहा है। अरे उनसे कहें कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपके लिए मर भी सकता हूँ। मर जाए। और जो उसने पूछ लिया कि कितनी जल्दी फिर? अरे आप उनको जाके सीधा प्रपोज कर दें, उनको कहे कि मैंने अपनी बीवी के लिए एक अंगूठी बनाई थी, वो मैं आपके हाथों की उंगलियों पर डाल के चेक करना चाहता हूँ। उंगली का तो पता नहीं, लेकिन उसका हाथ जरूर मेरे गाल में छप जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, अभी तक आपने बीजी के चक्कर में शादी नहीं की? शादियां तो 2 की थी। अरे वाह वाह, जहन्नुम की सजा आपको दुनिया में मिल गई। अंकल अगर आपने शादी की तो आपकी दोनों बीवियां कहाँ हैं? एक तो अल्लाह को प्यारी हो गई और दूसरी हमसाये को प्यारी हो गई। मतलब? एक को तो हमसाया ले उड़ा और बिल्किस हमसाये के साथ उड़ गई और हम रह गए अकेले। कल आपकी तो बड़ी दुख भरी दास्तान है, लेकिन है रोमांस से भरपूर। अरे भाई, हम तो आज भी इतने रोमांटिक हैं कि किसी को भी चुटकी बजाकर फंसा लें। तो चुटकी बजाए, बच्ची पटाए। बुढ़ापा है ना, बचती नहीं। अंकल आप कहाँ हैं बूढ़े, आप तो हैं पूरे। मेरा मतलब है एकदम हैंडसम बॉय। अरे आपको मालूम नहीं है, आप शेर व शायरी सुना के बीजी को फटाफट पटा सकते हैं। शायरी तो आती नहीं हम। हम लिख देंगे ना, हमें तो पूरी शायरी आती है, शुरू से लेके आखिर तक। लिख दोगे? अरे हाँ ना, फिर चट मंगनी पट ब्याह और भी बच्चे ही बच्चे, लेकिन बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, ज्यादा नहीं कीजिए। अरे शायरी लिख सकते हो तो लिख दो, तुम जल्दी से लिखो, मैं जरा शायराना मूड बनाता हूँ। शायराना दिल की बात लबों पे आती है, सुना तेरी अम्मा पश्तो फिल्मों में आती है।
या अल्लाह, सही पढ़ा जाए सही। आज किया है सवागस। अरे मैंने कोई थान खोल लिया क्या? शेर सुनाने लगा था, वो भी रोमांटिक। सुनो तो सही। अर्ज किया है, अर्ज किया है। दिल जिगर यूं काट डाले एक नजर के वार से, दिल जिगर यूं काट डाले एक नजर के वार से के मस्त मस्त नैनों को तलवार होना चाहिए। ऐसा ऐसा। और दिल के बेड़े को कोई डुबोना सीखे तो आपसे, दिल के बेड़े को कोई डुबोना सीखे तो बस आपसे। इस हसीन चेहरे को बम्बार होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहने। अच्छा लगा ना। तो मेरे दिल की आवाज यकीन जानो बिल्लो, तुम्हारा चेहरा है ना बिल्कुल ऐसा है जैसे केले का छिलका, देखता हूँ तो फिसल के रह जाता हूँ। ये आराम से, इस उम्र में हड्डी टूट गई ना तो जुड़ेगी नहीं। मेरी हड्डी पसली का कितना ख्याल है तुम्हें। ओ, तुमने जो टोपी ये लाली लगाई है, दिल ने फौरन पोजीशन संभाली है। उधर यूं हुस्न के तीर चले तुम्हारी तरफ से, और इधर हमारी शराफत ही मार डाली है तुमने। अरे ये हमारे लिए रोमांटिक शायरी की क्या सूझी। सूजी? हाँ, आजकल सूजी सस्ती हो रही है। जरा सूजी का हलवा ये अपने नाजुक हाथों से बना के खिला दो। क्यों मीठा करा दें आपका मुंह? हाँ क्यों क्या, हम मिल्तजा कर रहे हैं, तेरे सवालों का हर जवाब होगा। देखो हमसे शादी कर लो, सवाब होगा। ओफो, इतनी देर से हम लाइन मार रहे हैं और ये पटके नहीं दे रहे। देखो गौर से हमारी बात सुनो। हम अभी के अभी काजी बुला रहे हैं और यहीं बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर निकाह पढ़वा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप हमसे शादी किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे? हरगिज नहीं। तो फिर ठीक है, हमें कुछ वक्त दीजिए, हमें सोचना है। ठीक है, हम तुम्हें देते हैं मौका, 10 मिनट देते हैं तुम्हें। 10 मिनट बाद हमें जवाब चाहिए, और जवाब भी हाँ में चाहिए। और ये हमारा हुक्म है, किसी बेकस की फरियाद नहीं जिसे टाल दिया जाए। ठीक है आलीजा। गौर से हमारी बात सुनो। हम अभी के अभी काजी बुला रहे हैं और यहीं बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर निकाह पढ़वा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो ब्लैकमेलिंग है, फ्रॉड है। ये ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं मुझे। अरे नहीं, हम तो ईमेल करना चाहते हैं आपकी औलादों को। नहीं, मेरे बेटों को कुछ नहीं भेजना आपने। बेटों के फोन तो उनकी बीवियों के पास होते, तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। बिल्लो, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। बहू में बिल्लो, इन्हें समझाओ ना। अरे अब हम क्या समझाएं? हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारी तरफ से इनकार है। इनकार? अरे इनकार था तो हमारे अशार पे यूं लहक के क्यों जेस्चर दे रही थी मुझे? हाँ, क्योंकि ये सब हमारे प्लानिंग का हिस्सा था। क्यों मामू जी, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। क्यों जज साहब? शौकत साहब, आप जितने मर्जी चौकस हो जाए, लेकिन इस बार आप पूरे तरीके से फंस चुके हैं। और हम जानते हैं कि आपने अपनी जवानी में क्या क्या गुल खिलाए हैं। जी हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि आपकी बीवी आपके रंगीन मिजाजी की वजह से आपको छोड़ के चली गई। जिस तरह मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। हाँ है, तुम्हें जरूरी था सिचुएशन में बीच में कूदने की जरूरत क्या थी तुम्हें? बिल्लो, अब बताओ मैं रुकूं या जाऊं? लो भैया, इतना सब कुछ होने के बाद भी रुकने का प्लान है? लीजिए, इनके बेटे का नंबर दें जरा। अरे हाँ ले लो ना। 03 नंबर नहीं भाई, हम जा रहे हैं। हैंड्स अप, हमारा रुकना अब बनता ही नहीं। मुश्किल हो गया। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। शुक्र है भैया, इस रंगीले बड़े मियाँ से जान तो छूटी। बिल्लो, तो क्या मैं इनकार समझूं? रंगीले हम हो, रंगीले हम।